हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में, ये कैसे काम करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स कांस्ट और नॉन कांस्ट दोनों से कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसके अंदर हम डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं नहीं कर सकते, और किस सिनेरियो में करना चाहिए, सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कांस्टेंट फंक्शन से। उसके लिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास ली मैंने बेस, उसमें क्या कर दिया मैंने, एक डेटा मेंबर ले लिया अनसाइंड इंट। ठीक है, जिसको नाम दे दिया मैंने डेटा। ठीक है, और पब्लिक में क्या किया मैंने, एक फंक्शन ले लिया बेसिकली जो रिटर्न करता है अनसाइंड इंट गेट डेटा करके। ठीक है, इसको ये मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, और ये क्लास मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दी। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन का सबसे पहला आता है प्रोटोटाइप। ये आपका फंक्शन नेम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, और एंड में ऐड होता है कीवर्ड कांस्ट। इन फंक्शंस को हम कहते हैं कांस्ट फंक्शंस। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटोटाइप। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अनसाइंड इंट बेस, क्लास का नाम क्या है बेस, फंक्शन का नाम क्या हुआ गेट डेटा, और यहाँ पे भी कॉन्स्ट आएगा। ठीक है, ये हो गई थी हमारी डिक्लेरेशन, ये है हमारी डेफिनेशन। दोनों में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होगा। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, लिख दिया कॉन्स्ट फंक्शन। ठीक है, और रिटर्न कर दिया मैंने डेटा। ठीक है, अब कॉन्स्ट फंक्शन करता क्या है, सबसे पहला काम है, अच्छा ये हो गया हमारा डेफिनेशन। ठीक है ना, उसमें कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ होता है। अब कॉन्स्ट फंक्शन करता क्या है, ये बेसिकली आपके दिस पॉइंटर की मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस पॉइंटर को बना देता है ये पॉइंटर टू कॉन्स्ट। बेसिकली ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर का डेटा आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, द मोमेंट यू यूज दिस कॉन्स्ट you can only read it. It's basically you can say read only function, const function। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा करना चाहें प्लस प्लस डेटा, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली कॉन्स्ट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर सिर्फ रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं मेन से। ठीक है, मैंने लिया बेस बी। ठीक है, यहाँ पर हम इसका वो भी कर देते हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देते हैं अनसाइंड इंट एक्स, और डेटा में असाइन हो गया एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने 100 डाल दिया, और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया गेट डेटा। ठीक है ना, तो अब एक और चीज़, कांस्टेंट फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं नॉन कांस्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और कांस्ट ऑब्जेक्ट से भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे क्रिएट करूँ कॉन्स्ट बेस
B1 200 B1 गेट डेटा, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कॉन्स्ट फंक्शंस को नॉन कॉन्स्ट और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अच्छा कॉन्स्ट फंक्शन में हमने जैसे डिस्कस किया कि इट्स अ रीड ओनली फंक्शन, तो ये बेसिकली इट विल नॉट अलाउ यू टू, इधर भी लिख देते हैं, डज नॉट अलाउ टू मॉडिफाई नॉन म्यूटेबल नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है ना। अब ये जो डेटा मेंबर है एनीवेज नॉन स्टैटिक है। ठीक है ना, तो और ये नॉन म्यूटेबल भी है, म्यूटेबल तो है नहीं डेटा मेंबर। ठीक है ना, तो ऐसे डेटा मेंबर्स जो कि नॉन म्यूटेबल नॉन स्टैटिक हैं उनको ये अलाउ नहीं करता मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कॉन्स्ट फंक्शंस के कीवर्ड के बेसिस पर आप फंक्शन को ओवरलोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल I can have a same function like this, unsigned int get data, that's it. These two functions can coexist in a same class. Okay, तो सिमिलर उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बस एक कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं आएगा। अच्छा, अब लेके चलिए मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। नॉन कॉन्स्ट फंक्शन को भी बेस गेट डेटा सी आउट फंक्शन रिटर्न डेटा। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं B1 से डॉट गेट डेटा करूँगा तब अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये नहीं होगा। और जब मैं B1 से डॉट गेट डेटा करूँगा तब ये कॉन्स्ट वाला होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर होगी राइट। तो उसके बाद अच्छा, अब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, नॉन म्यूटेबल नॉन स्टैटिक। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंस, ये जो कॉन्स्टेंस का बिहेवियर है ना, ये बेसिकली एक होता है बिटवाइज कॉन्स्टेंस, एक होता है लॉजिकल कॉन्स्टेंस। ठीक है, बिटवाइज कॉन्स्टेंस का मतलब है कि एवरी डेटा मेंबर इनसाइड योर ऑब्जेक्ट और यू कैन से योर क्लास, राइट, it will be considered as const inside const function. But logical constness क्या बोलती है, you can have a const function but there are scenarios in your const functions also you need to modify your data members. उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अगर आपको ऐसे डेटा मेंबर को मॉडिफाई करना है const फंक्शन में भी, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं म्यूटेबल कीवर्ड का। इसकी भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर म्यूटेबल यूज़ हो जाता है, म्यूटेबल दैट द मोमेंट यू यूज़ म्यूटेबल, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर ये कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये अब ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है इन कॉन्स्ट फंक्शन जिसमें हमें डेटा मॉडिफाई करना पड़े। अब देखिए एक एग्जांपल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गेट डेटा है, ठीक है ना, ये मल्टीपल थ्रेड से कॉल हो रहा है। ठीक है, और आपको इस डेटा की कंसिस्टेंसी भी रखनी है। ठीक है ना, कि एक थ्रेड एक टाइम पर एक ही थ्रेड रीड करे फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को। ठीक है ना, और इस फंक्शन को, हाँ करेक्ट, इसमें से जो डेटा है वो एक थ्रेड एक ही टाइम पे करे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, म्यूटेक्स लॉक, राइट। अब मैं जैसे यहाँ पर एक लॉक स्टेटमेंट लगाऊंगा म्यूटेक्स वेरिएबल की, ठीक है ना, वो अलाउ करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप लॉक लगाते हो इंटरनली म्यूटेक्स वेरिएबल की वैल्यू स्विच होती है फॉल्स से ट्रू पे, कि हाँ मैंने इसको लॉक कर दिया है बेसिकली। ठीक है ना, तो वो
होगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्ट फंक्शन इट डज नॉट अलाउ, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने म्यूटेक्स अपनी क्लास का मेंबर ही रखा हुआ है, ठीक है ना, म्यूटेक्स अंडरस्कोर m1। अब इस m1 को आप लॉग करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि आपका ये नॉन स्टैटिक नॉन म्यूटेबल मेंबर है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे डेटा मेंबर्स को हम म्यूटेबल बना देते हैं, ताकि आप, अब देखिए इस फंक्शन में आप करते हो मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ रीड कर रहा हूँ, इट जस्ट एट आई पुट अ लॉक, बट इस सिनेरियो में मुझे म्यूटेक्स पे म्यूटेबल चाहिए, राइट, ताकि मैं इसको बेसिकली थ्रेड सेफ बना सकूँ, ठीक है ना। तो एक ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस सिनेरियो के लिए। कॉन्स्ट फंक्शन में आपको कुछ अगर मॉडिफाई करना हो तो, ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियोज। बेसिकली अगर आप एक लाइब्रेरी डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आप एक हेडर फाइल्स के व्यू से देखो तो कौन फंक्शन एक पिक्चर देता है आपको क्लास की, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें मेरा डेटा मॉडिफाई हो सकता है, और ऐसे कौन से फंक्शन है जिसमें मेरा डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस देता है आप यूज़र को भी कि दीज आर माई फंक्शन विच आर कॉन्स्ट विच इज जस्ट अ रीड ओनली फंक्शंस जनरली, राइट, अदर्स आर इन अदर फंक्शंस यू कैन मॉडिफाई ऑल्सो, ओके, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके अंदर आप कॉन्स्ट फंक्शन के अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई योर स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑल्सो, बिकॉज स्टैटिक डेटा मेंबर्स अगर आपको याद हो डज नॉट नीड अ दिस पॉइंटर, ठीक है ना। वो तो आप किसी नॉर्मल फंक्शन से या स्टैटिक फंक्शन से भी एक्सेस करते हो, सिमिलरली कॉन्स्ट फंक्शन से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने स्टैटिक मेंबर्स के बारे में बोला था कि वो कॉन्स्ट नहीं हो सकते, करेक्ट। वो अब बात डिस्कस करने का पॉइंट आया है कि देखिए क्यों नहीं हो सकते। आप एक स्टैटिक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, उसमें मेरा दिस पॉइंटर तो पास नहीं होता, ठीक है, और कॉन्स्ट का क्या रोल है कि उसने दिस पॉइंटर को एक बेसिकली पॉइंटर टू कॉन्स्ट बना देना है, ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर जो भी डेटा है वो आप मॉडिफाई ना कर सकें। लेकिन स्टैटिक फंक्शन में तो ये पॉइंटर पास ही नहीं होता, ठीक है ना, इम्प्लिसिटली बाय कंपाइलर। तो इसीलिए कहते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन नॉट बी अ कॉन्स्ट फंक्शंस, ठीक है ना। आई थिंक दैट्स इट फॉर कॉन्स्ट फंक्शंस। थैंक यू।